अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर। मैं हूं जावेद खान। आपको बता दूं कि मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह की स्पीच इस वक्त बड़े पैमाने पे वायरल हो रही है। बल्कि उन्होंने स्टेटहुड 370 के नहीं बल्कि एटोनॉमी की मांग की है और कहा है कि प्री पोजीशन जो होती थी 1953 में जम्मू कश्मीर की, वो वापस चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी खबर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी की जो स्पीच है बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने ये भी बड़े अल्फाजों में कहा है कि मुसलमानों को हमेशा डरा धमका कर जो है बीजेपी के लिए सिर्फ वोट इकट्ठा करने के लिए रखा जाता है और मुसलमान ना ही कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता दूं कि पूरी खबर क्या। आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट्स एड्रेस था पार्लियामेंट में, आगा सईद रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया कि एलओपी यानी कि राहुल गांधी ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विजन के बारे में तो कहा, इंक्लूडिंग ओबीसी के बारे में कहा, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कहा, मगर मुसलमानों को राहुल गांधी भूल गए। यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मुसलमानों की बात करना भूल गए। और इसी के साथ साथ मुसलमानों को क्या सिर्फ बीजेपी से डरा धमका कर वोट लेने के लिए रखा हुआ है। खासकर ये भी कह दूं कि मुसलमान ना ही कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा। आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का बड़ा बयान। इसी की बात को मद्देनज़र रखते उन्होंने ये भी कहा है कि 370 की अगर हिसाब देखें, स्टेटहुड का हिसाब देखें, तो अब हमें लगता है खाली 370 या स्टेटहुड नहीं बल्कि प्री पोजीशन जो होती थी 1953 का स्टेटस मस्ट बी रिस्टोर्ड। यानी कि 1953 के जो स्टेटस होता था जम्मू कश्मीर का, उसको वापस देना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने बीजेपी को तनकीद का निशाना करते हुए कहा है कि बीजेपी जो है मिसलीड कर रही है तमाम दुनिया को, यानी कि मुल्क को पूरे को मिसलीड कर रही है। 370 के बाद वो कह रही है कि बड़ा बदलाव आया है, हालांकि 370 के बाद बदलाव नहीं बल्कि गिराव ही आया है। और 370 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट गुजरात से भी ज़्यादा है और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी लोग झेल रहे हैं। 370 के बाद ये तो दावे किए गए कि इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, असेंबली इलेक्शंस हुए। हालांकि इससे पहले भी जो है पार्लियामेंट इलेक्शन भी होते थे और असेंबली इलेक्शंस भी होते थे। ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है जिसके ढिंढोरे पूरे हिंदुस्तान में पीटे जा रहे हैं। फिलहाल के तौर पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि 370 के बाद कोई भी प्रोग्रेस नहीं आया बल्कि डिक्रीज हुआ है। हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है। आज के वक्त में अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पर जा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान यानी कि पूरी जमहूरियत को जो है कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाकर ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि 370 के बाद हालात बेहतर हुए हैं। हालात बेहतर नहीं बदतरीन हुए हैं। ये आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का स्पीच में कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि एलओपी यानी कि राहुल गांधी ने जो है एआई की बात की, इसी के साथ साथ ओबीसी की बात की, बैकवर्ड क्लासेस की बात की, मगर मुसलमानों को याद करना राहुल गांधी भूल गए और मुसलमानों पे हमेशा जुल्म सितम कर कर खाली बीजेपी के वोट लेने के लिए क्या रखा हुआ है और डरा धमका कर क्या बीजेपी का वोट लेने के लिए मुसलमानों को रखा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल उठाया है। और बड़ी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमान ना ही कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा। तो फिलहाल के तौर पर आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पर जा रहा है। आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी जो है 370 का दामन पकड़े हुए हैं, स्टेटहुड भी नहीं, 370 भी नहीं। अब 1953 की बात उन्होंने की, जो स्टेटस दिया जाता था, जो पहले हिसाब निज़ाम था, वही निज़ाम जो है जम्मू कश्मीर के लिए रिस्टोर होना चाहिए ताकि वादी में जो है हालात बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको ये समझाना ज़रूरी और लाजमी समझूंगा कि आज के वक्त में महंगाई अरूज पर है, हर एक युवक परेशान है, हर एक लोगों की जो है दर्द फरियाद है कि हमें जो है काम हमारे नहीं हो रहे। एक तरफ से सीएम का ओहदा, एक तरफ से एलजी मनोज सिन्हा का ओहदा, और दोनों के बीच पिस रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम, जो अभी ना इधर की रही है और ना उधर की। ये तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है उसको लेकर इस वक्त परेशानी जताई जा रही है। फिलहाल के तौर पर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने जो ये स्पीच दी है, इसके बाद कहीं सारे बयान भी सामने आएंगे और कहीं ना कहीं इस पर भी जो है कहीं नज़र-ओ-सानी की जाएगी। मैं आपको ये भी बताना लाजमी और ज़रूरी समझूंगा कि आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि ढकोसला जो है वो किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में इलेक्शंस हुए असेंबली और पार्लियामेंट। हालांकि ये पहले भी हुआ करता था। 370 के बाद हालात बेहतरीन तो बताए गए, मगर ये नहीं देखा कि 370 से क्या फ़ायदे जम्मू कश्मीर को होते थे और क्या नुकसानात होते थे। इसका इवज़ इसकी बात किसी ने नहीं की। आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी की हिस्टोरिकल स्पीच वायरल हो रही है, बड़े पैमाने पर लोग इन्हें देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुल्क के पूरे की मुसलमानों की बात की, जिसमें उन्होंने बड़ा बयान दिया है, मुसलमान ना ही किसी से डरा
डरा है और ना ही कभी डरेगा। खाली मुसलमानों को डरा धमका कर जो है खाली बीजेपी अपने वोटों के लिए रख सकती है, या ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मुसलमान हमेशा अपने दम पर कायम और दम रहेगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।